आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो इसमें प्रमुख क्या क्या रहेगी, बीएसएससी इंटर लेवल का जो कल पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है, और दूसरा क्या 66वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी पूरी हो चुकी है, और भी अन्य बड़ी बड़ी खबरें हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिनको पसंद आए वो लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 8/2019 के आलोक में विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 5/10/2020 से प्रारंभ होने वाली साक्षात्कार हेतु विभिन्न तिथियों को स्लॉटिंग बुकिंग की गई है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 तथा बिहार विधान परिषद स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में है, जो कि 5/10 से प्रारंभ होने वाली और साक्षात्कार परीक्षा दिनांक 8/12 से 12/12 तक आयोजित है, जिसकी सूचना एवं संशोधित तिथियों का ब्यौरा पूर्व में जारी किया जा चुका है। संशोधित तिथियों का ब्यौरा है जो कि वेबसाइट पर है, जो कि बिहार विधान परिषद .gov.in पर उपलब्ध है। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र संशोधित होंगे। परीक्षार्थी प्रवेश प्रति पर सुरक्षित किसी भी परिस्थिति में तिथियों का बदलाव अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अभ्यर्थियों को इसकी सूचना डाक द्वारा नहीं की जाएगी। तो जिनको ये लोग भरे हैं उनकी परीक्षा साक्षात्कार कब होगी, जो 5/10 से शुरू होने वाली, वो 8/12 से शुरू होगी और 12/12 तक इसकी आयोजित होगी। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 8/2019 है। उसके बाद आते हैं सरकारी विभागों में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों सहित विश्वविद्यालयों और स्कूलों को मिलाकर लगभग 1 लाख से ज़्यादा नियमित पद रिक्त हैं। इनमें सबसे अधिक शिक्षा गृह विभाग में पद रिक्त हैं, जहां पर कुल है जो कि 23,000 शिक्षकों का पद रिक्त हैं। वहीं विश्वविद्यालयों में 4,000 से अधिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लगभग 13,000 रिक्तियां हैं, जबकि जेपीएससी में लगभग 2300 नियुक्तियां होनी हैं। राज्य में नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने और कई विभागों में नियुक्ति नियमावली में पेंच रहने मामला सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में रहने का नियुक्ति बाधित है। राज्य बनने के बाद से अब तक जेपीएससी द्वारा लगभग 17,000 युवाओं को नौकरी मिली है। इनमें से 18 नियुक्ति परीक्षा सीबीआई के जांच के दायरे में है, 22 मामले हाई कोर्ट में हैं। द्वितीय सिविल सेवा का परीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सिपाही नियुक्ति, बनरक्षी, हाई स्कूल शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक, दरोगा नियुक्ति, जेल वार्डन नियुक्ति, इंटर व स्नातक स्तरीय परीक्षा आदि मामला भी कोर्ट में है। और क्या, हर 5,000 युवा में एक बेरोजगार। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक झारखंड में हर 5 युवा में एक बेरोजगार है। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में 7 लाख से अधिक युवाओं ने नियोजनालय में नौकरी पाने के लिए अपना निबंधन कराया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हर युवा की पहली पसंद सरकारी नौकरी होने का राज्य में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है। हर साल खड़ी हो रही है स्नातकों की फौज। विश्वविद्यालय में हर वर्ष स्नातक व स्नातकोत्तर करने वाले की फौज खड़ी हो रही है। 49% स्नातक व 46% स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा रोजगार की तलाश। लॉकडाउन से पहले राज्य में 11.5% बेरोजगारी दर, यही बढ़कर कितना हो गया, 59% हो गया है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि राज्य सरकार को 5,000 से 7,000 बेरोजगारी भत्ता की घोषणा करनी पड़ी है। 2008 के बाद नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो विश्वविद्यालय में ही विद्यार्थियों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं शिक्षकों की संख्या घटती जा रही है। वर्ष 2008 के बाद से ही विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। स्थिति यह है कि यूजीसी के नियमानुसार 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक की जगह 73 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। श्रम विभाग द्वारा पिछले वर्ष तक विभाग द्वारा 373 भर्ती कैंप व 225 रोजगार मेला लगाकर 44,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का दावा किया गया है। अब प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की योजना तैयार की गई है। मनरेगा में मनरेगा कर्मियों के लगभग 1,500 पद रिक्त हैं। मतलब झारखंड में है जो कि मामला, एक तो वहाँ की नियमावली है और जो है मामला कोर्ट में रहने के कारण इधर एक तरह से कहें तो सरकारी बहाली तो लगभग पूरी तरह ठप है, और उम्मीद है कि ये इस मामला है जो कि जल्द सुलझेगा। और जेपीएससी भी है जो कि फिर से नए सिरे 7वीं जेपीएससी भी आएगी, और परीक्षाओं भी है जो कि जो जेएसएससी है सीजीएल का, वो होगी। उसके बाद आते हैं अन्य बड़ी खबरों में।
रेलवे भर्ती की परीक्षाएं 15, जैसा कि मैंने बताया था कल ही वीडियो में कि 15 दिसंबर से शुरू होगी। सबसे पहले क्या होगी, आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल स्टेनो और अध्यापक की परीक्षाएं होगी। उसके बाद गैर तकनीकी एवं गैर संरक्षा श्रेणी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ। अध्यापक श्रेणी कितना पद है, स्टेनो बस 1663। 15 से 18 के बीच कंप्यूटरीकृत परीक्षा होगी और इसमें सब दिया हुआ था कल डाटा। तो मतलब आपकी परीक्षा जो है एनटीपीसी के वो 28 दिसंबर से होगी। 35,208 पद और इन पदों के लिए 1,28,000 अभ्यर्थी हैं। संरक्षा श्रेणी में जो कि ट्रैक मेंटेनेंस पॉइंट्समैन आदि के लिए जो कि 1 लाख नहीं होगा, 1 करोड़। उसके बाद है जो कि 1,03,000 पदों के लिए 15 अप्रैल से जून 2021 तक है जो कि परीक्षा होगी। और ये है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो कि अभी नोटिस नहीं आया। उम्मीद है आपको 1-2 दिनों में आज या कल है जो कि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर हर रेलवे भर्ती बोर्ड के आ जाएगी। जेई भर्ती रिजल्ट 20 दिसंबर को। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर यानी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व क्वांटिटी सर्वेइंग एंड परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 20 दिसंबर को जारी करेगा। एसएससी की ओर से परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथियां जारी की गई है। इसके अलावा एसएससी की ओर से जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथि जारी की गई है, इनमें कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 का रिजल्ट अगले साल 15 जनवरी और जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी 2020 का पेपर का रिजल्ट 20 जनवरी को जारी किया जाएगा। वहीं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2000 परीक्षा का रिजल्ट 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। फिर क्या, पीसीएस मेंस 2020 के लिए अनुदेश जारी। तो पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 22 जनवरी से प्रस्तावित है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपीपीएससी ने मंगलवार को मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश जारी किया। अनुदेश के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन पत्र में जिस श्रेणी का दावा उसकी पुष्टि मुख्य परीक्षा का आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 29 वैकल्पिक विषयों की सूची जारी की गई है। इनमें से एक विषय का चयन करना होगा। वैकल्पिक विषय में 2 प्रश्न पत्रों के वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंक कितने हैं, तो 200 अंक है जो कि निर्धारित है। यूपीपीएससी के मत्स्य विभाग के तहत सहायक निदेशक मत्स्य के 11 पदों का भर्ती का अंतिम चयन परिणाम है जो कि मंगलवार को जारी कर दिया। इन पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। श्रेष्ठता क्रम में जारी किए गए परिणाम में रीचा चौधरी मेरिट स्थान पर शीर्ष स्थान पर है। तो ये खबर रही आपको पीसीएस मेंस का भी हो गया और आपको जो एसएससी सेंट्रल सीजीएल की है उसकी परीक्षाओं का रिजल्ट है जो कि कब कब जारी होगा। और क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की साक्षात्कार की परीक्षा कल से आरंभ हो गई। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पहले क्या हुई, कोरोना की जांच हुई। इसमें सभी नेगेटिव निकले। पहले दिन बुलाए गए सभी 78 अभ्यर्थी पहुंचे। बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा सहित अन्य राज्यों के लिए 1465 पदों के लिए 3799 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। पहले चरण में 1600 का साक्षात्कार होगा। यह 23 दिसंबर तक चलेगा। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया, कोरोना काल में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जाना आयोग के लिए चुनौती थी। इसके लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। इसमें शामिल सभी कर्मियों का पहले कोरोना जांच हुआ, उसके बाद उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया गया। 27 दिसंबर को होगी 66वीं की पीटी परीक्षा। तो आयोग की ओर से 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर 27 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरोना नियमों का अनुपालन करते नवंबर माह में 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी है। मतलब ये तैयारी आपकी पूरी, जो बहुत सारे कन्फ्यूजन या अफवाह उड़ रहे हैं कि नहीं 27 दिसंबर की भी परीक्षा नहीं होगी 66वीं का, तो यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है। और आपकी परीक्षा है जो कि आपको 27 दिसंबर को मैं कोशिश करूँगा बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल है जो कि वीडियो आपको डालो, जिससे कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और खासकर करेंट अफेयर्स भी डालो, जिससे आप मार्क्स से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, 66वीं बीपीएससी प्री के लिए, वो है करेंट अफेयर। जितनी अच्छी से आप जितनी डीप पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स, उतने हैं जो कि आपके चांसेस रिजल्ट होने के ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद क्या, 6 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पीटी। तो बिहार में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पीटी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर दायर लोकहित याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। परीक्षा अब 6 दिसंबर से होगी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की तारीख बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कोरोना पर कब तक नियंत्रण हो पाएगा कहना कठिन है। न्यायाधीश शिवाजी पांडे और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने
ख्याति सिन्हा और अन्य की लोकहित याचिका को खारिज करते हुए बात कही। बोकारो के रहने वाले याचिकाकर्ता ने कोरोना संक्रमण के डर से मद्देनजर पीटी परीक्षा की तारीख 6 दिसंबर से आगे बढ़ाने की अपील की थी। परीक्षा संचालित करने वाले बीपीएससी के वकील संजय पांडे ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, जब लोग दीपावली छठ में सभी सुरक्षा उपायों के साथ खुले में आ सकते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते, तो फिर परीक्षा देने से कतराना अनुचित है। बिहार लोक सेवा आयोग ने पूरे सुरक्षा मानदंड के तहत परीक्षा संचालित कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा, जब कोरोना महामारी में देश भर में नीट परीक्षा हुई तो पूरे सूबे में होने वाली पीटी परीक्षा भी सुरक्षित तौर पर हो सकती है। तो मतलब है जो कि ये परीक्षा याचिका डाली गई थी, डेट बढ़े, वो खारिज कर दी गई है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये जो कल बीएसएससी इंटर लेवल का जो मैंने बताया था, तो क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी आयोग की परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की कमी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग के पास गलतियां करने का एक लगातार रिकॉर्ड है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने अनिल कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर रिट सुनवाई करते हुए आयोग को कई दिशा निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि आयोग वर्ष 2014 में पहली इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के पीटी रिजल्ट से संबंधित मॉडल उत्तर का एक सप्ताह में वेबसाइट अपलोड कर आपत्ति सलाह आमंत्रित करे। आयोग आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पारदर्शिता बरते। कोर्ट ने अपने 35 पन्ने के आदेश में आयोग को कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने वर्ष 2014 में विज्ञापित इंटर स्तरीय परीक्षा पेपर लीक के कारण कभी पीटी रिजल्ट पारदर्शिता नहीं बरतने अन्य कई ट्रैक रिकॉर्ड को गिराकर उसने बरकरार रखा है। कोर्ट को बताया गया कि आयोग ने मॉडल उत्तर को प्रकाशित किए बगैर पीटी का रिजल्ट दे दिया है। आरक्षण के तहत कोटिवार कट ऑफ अंक को भी जारी नहीं किया। इस प्रकार का रिजल्ट देना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। लोक सेवाओं के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होना संवैधानिक जरूरत है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट कानपुर विश्वविद्यालय समीर गुप्ता के मामले में बहुत पहले ही दिया जा चुका है। क्या क्या निर्देश है उसको देख लेते हैं। तो पीटी प्रश्न पत्रों का मॉडल उत्तर एक सप्ताह में आयोग वेबसाइट पर अपलोड करे। दूसरा है मॉडल आंसर अपलोड करते ही आयोग अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आमंत्रित करे। तीसरा, ऑब्जेक्शन के जरिए अभ्यर्थियों को यह छूट दी जाए कि वे मॉडल उत्तर सही है या गलत, प्रश्न को सही तरीके से फ्रेम किया गया है या नहीं आदि बातों का अपना विरोध या सलाह प्रूफ के साथ 15 दिनों के अंदर दर्ज कर सकते हैं। आयोग की एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित कर उसके सामने दर्ज सारी आपत्तियां रखेगा। पांचवा, आयोग की कमेटी से आपत्तियों पर उसका मंतव्य मांग। अधिक कमेटी किसी उत्तर को हटाने उसमें किसी भी सुधार की अनुशंसा करती है तो आयोग उसे पूरा मानते हुए पूरा पीटी का रिजल्ट रिवाइज करे। छठा, अधिक कमेटी किसी तरह की सुधार के लिए कोई ओपिनियन नहीं देती है तो आयोग पीटी रिजल्ट पर ही आगे की भर्ती प्रक्रिया जारी रखें। अधिक कमेटी कोई सुधार करवाती है और आयोग मॉडल सुधारा जाता है तो आयोग को उसे वेबसाइट पर अपलोड करे। अधिक कोई गलत उत्तर परिवर्तन होता तो उसे भी आयोग पर है जो कि वेबसाइट पर अपलोड करे। आयोग अभ्यर्थियों कट ऑफ आरक्षण के अनुसार अंक भी कोटिवार जारी करे। कोर्ट ने आयोग को यह छूट दी कि वो आपत्ति लेने वक्त उन प्रश्नों उत्तर भी मांगे जो अभ्यर्थियों ने पीटी परीक्षा में दिया था। मतलब आयोग की यह छूट दी कि आपत्ति लेने वक्त उन प्रश्नों के उत्तरों को भी मांगे जो अभ्यर्थियों ने पीटी परीक्षा में दिया था। तो ये रहा आपका। और अब सवाल है कि क्या इसमें कहाँ लिखा हुआ, मैंने कल ही बताया था कि मेंस परीक्षा पर रोक लगी है। यहाँ कहीं भी दिशा निर्देश में नहीं है कि मुख्य परीक्षा है जो कि पर रोक लगेगी, लेकिन समझने वाले यही कर रहे हैं कि अब ये परीक्षा नहीं होगी। और ये फैसला है जो कि अब ये तो दिशा निर्देश दिया है तो क्या, क्योंकि रिवाइड पीटी का देखिए नहीं होने पीटी का रिवाइड रिजल्ट है जो कि कह रहा है, इसका मतलब साफ है कि मेंस से जो कि नहीं होगी इस व्यू से कहा जाए तो, क्योंकि अभी आंसर चेंज होगा उसके बाद जो कि पीटी का रिजल्ट, आखिर ये जब कह रहा है कि पीटी का रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है अगर संभव हुआ तो फिर मेंस परीक्षा कैसे होगी। तो संभावनाओं का जहाँ तक सवाल है तो 99% चांस है कि आपकी परीक्षा जो कि बढ़ गई है। अगर 1% में कहा जाए कि नहीं लिखी हुई है ये, कि मतलब सहानुभूति के तौर पर तो ये नोटिस में हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड दे, लेकिन 99% है जो कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी समझ रहा है या समझ सकता है कि आपकी परीक्षा है जो कि 13 दिसंबर को नहीं होगी। और लेकिन 1% है कि हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आयोग है जो कि कहे कि 13 दिसंबर, तो आज है जो कि उम्मीद है कि आपको शाम तक है जो कि नोटिस आ जाए या कल तक है जो कि नोटिस आ जाए, क्योंकि आयोग अध्ययन करने के बाद है जो कि नोटिस आप लोगों को दे देगा। और अब क्या किया जाए, तो अब बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो जनरल की हैं उसको आप तैयारी करें और एक बार है जो कि नोटिस का इंतज़ार कर लें कम से कम। बहुत सारे लोग अभी से ही है वो आप नोटिस, क्योंकि बहुत सारे लोग छुट्टी लिए हैं या बहुत सारे लोग है जो कि कैंसिल कराना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर ही कुछ कर सकते हैं। अभी आप किसी को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आयोग ने अभी तक नोटिस नहीं जारी किया, इसलिए आप लोग नोटिस का वेट करें, उसके बाद ही जो कि कोई फैसला ले।